आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मोदी पाकिस्तान पे आग लगाओ, इसका धर्म को व्यक्त कर दो। पाकिस्तान पे आग लगाओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 अपने बच्चों ने होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान को समझाओ, पाकिस्तान को समझाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्व नगरी लाइव में। और जिस प्रकार से पहलगाम की जो घटना है, निंदनीय घटना है, और जिस प्रकार से निर्दोष यात्रियों की जानें ली गई है, 28 जानें इसमें गई हैं। और आप देख ही रहे हैं कि देश और दुनिया में जहां जहां भारतीय रहते हैं वहां पर उबाल है। और अभी आज मैं देख रहा था कि कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इस आतंकवादी घटना की जो है निंदा की है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी कहते हैं कि दोषियों को जो है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनसे चुन कर उनसे सबसे बदला लिया जाएगा। सुबह हम ये देख भी रहे थे कि जो ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। और एक कुलगाम जैसी जगह पर, कुलगाम जहाँ पर ऑपरेशन किया है, वहाँ पर कुछ आतंकवादियों का सिलेंडर और खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं। और लगातार रोज़ अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में कल 11 बजे तक बाजार बंद था। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का यहाँ पर एक पुतला दहन का उन्होंने कार्यक्रम किया था। यहाँ पर उन्होंने पुतला दहन किया है पाकिस्तान का। और हमारे साथ पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के महेंद्र पाल सिंह रावत हैं और बहुत सारे सैनिक यहाँ पर हैं, पूर्व सैनिक यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे सैनिक यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा दुख का विषय है और पूरा देश कहीं ना कहीं स्तब्ध है। महेंद्र पाल सिंह रावत जी के पास पहले मैं जाऊँगा और बात करेंगे। सर, जिस प्रकार की घटना हुई है, निंदनीय घटना हुई है, पर्यटकों पर हमला हुआ है, पर्यटकों को मारा गया है, क्या कहेंगे? बड़ी दुखद घटना घटी है और देश के हृदय स्थल पर पाक समर्थित आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार का कुठाराघात किया गया, कहीं न कहीं उससे पूरा राष्ट्र आज क्षुब्ध, आक्रोशित और रो रहा है। और हम भारत सरकार से आज विनम्र निवेदन करते हैं इस रैली के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, कि शीघ्र पाकिस्तान का नस्तनाबूद हो जाना चाहिए। उसको विश्व के भौगोलिक पटल से उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार का उनके द्वारा आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है, जैसे कि आज खबरें आ रही हैं कि इनके माध्यम से हमास को जोड़ने का जो कार्यक्रम और जो एक बृहद कार्यक्रम इन्होंने किया हुआ है, तो कहीं न कहीं इस पर कुठाराघात करने का समय आ गया है। और हम भारत सरकार से आज इस मंच के माध्यम से, हम उनके पूर्व सैनिक हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पूरा 144 करोड़ देश उनके साथ इस पीड़ा में खड़ा है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के यथाशीघ्र 2 टुकड़े होने चाहिए और उनको मिलाकर भारत में मिला देना चाहिए। जिस प्रकार आज विश्व के पटल पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, 6 फ्रंट खुल चुके हैं, तो अगर 7वां फ्रंट भी खुलता है तो इसमें कोई हर्ज होने की बात नहीं है। हमें चाहिए कि आतंकवाद का समूल नाश हो। इसके लिए हमें संगठित होकर, क्योंकि सरकार को कहीं न कहीं जनता की अपेक्षाएं और जनता का समर्थन चाहिए। और वर्तमान जिस प्रकार का उबाल पूरे देश में है, तो लगता है कि सरकार को पूरा समर्थन भारत के नागरिकों का है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर एक इतना बड़ा मैसेज विश्व पटल पर, आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तो कहीं न कहीं एक ऐसा मैसेज विश्व पटल पर जाना चाहिए कि भारत अपनी रक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा को करने में समर्थ है। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार यथाशीघ्र पाकिस्तान को विश्व पटल से नस्ते नाबूद करे।
सर अगर बात करें 2024 और 2025 में लगातार आतंकवादी घटना हुई है और हर बार जब इस प्रकार की घटना होती है तो कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, शोक सभाएं होती हैं, पाकिस्तान का पुतला फूंका जाता है, लेकिन ठोस कदम कभी भी, जिस प्रकार से जनता चाहती है, अगर एक सर्वे कराया जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% जनता चाहती है कि इसका जो है बिल्कुल इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, ठोस लड़ाई इस पर होनी चाहिए। उस प्रकार की लड़ाई नहीं होती, इसके पीछे क्या कहना है आपका सर? दुखद है। और अगर इसी प्रकार हम कैंडल मार्च करते रहें तो हमारे ऊपर से, सरकार के ऊपर से विश्वास घटेगा। इस ट्रस्ट डिफिसिट को अगर पूरा करना है तो वर्तमान में जिस प्रकार मोदी जी ने बिहार की रैली में कहा कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि विश्व उसको देखेगा, हम भारत के नागरिक देखना चाहते हैं और मांग करते हैं। कब देखेगा? यथाशीघ्र। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा अपना एक मानना है। और मैं भारत के समस्त नागरिकों की तरफ से प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि जिस प्रकार आपने अपनी बातों में कहा, अपने भाषण में कहा है कि हम पाकिस्तान के ऐसा सबक सिखाएंगे, तो अब वो समय आ चुका है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का, उसको उसके नक्शे से ही उसको बेड़ा करने का समय आ चुका है। और ये इसके लिए पूरा भारत आपके साथ कटिबद्ध प्रतिबद्ध है। सर एक बात और है, जिस प्रकार से हम अगर क्रिकेट की बात की जाए, बॉलर होता है और बॉलिंग करता है और वो बैट्समैन को आउट करने की कोशिश लगातार करता है वो अपनी बॉलिंग से, लेकिन बैट्समैन का दायित्व तो ये होता है कि वो कैसे उसको डिफेंस करे, चौका मारे, छक्का मारे या रन ले। उसी प्रकार से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है, वो आतंकवाद को फैला रहा है, वो बंदे यहाँ पर भेजता है, मारता है, कुछ भारतीयों को, निर्दोष को मारता है, उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन क्या वो तो अपनी भूमिका निभा रहा है जो उसको करना चाहिए, लेकिन क्या हमारी सरकार अपनी भूमिका निभा रही है? क्या वो कर पा रही है? और कब तक ऐसे निर्दोष लोगों की जाने जाएंगी? कब हमारी सरकार जो है ठोस कदम में, ये कह रहा हूँ कि उठाएगी? ये विश्लेषण का समय है, ये आत्ममंथन का समय है और आत्ममंथन के साथ साथ क्रियान्वयन का समय भी है। अभी आपको सोचना नहीं है, आपको ये सोचना है कि किस प्रकार आतंकवाद को ख़त्म किया जाए, उसका समूल नाश किया जाए। इसके लिए आपको संगठित होकर, जिस प्रकार आप कहते हैं कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, जब आपके पास पैसा है, आपके पास सैन्य साजो सामान है, तो क्यों नहीं इस वक्त पाकिस्तान को उसको माकूल सबक सिखाने का समय है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार को यथाशीघ्र 1-2 दिन के अंदर प्रतिशोध लेना चाहिए। सर हम अगर बात की जाए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं हम लोग, और कहीं हम लड़ाई में कहीं इन्वॉल्व नहीं। इजराइल है, यूक्रेन है, रूस है, सारे कंट्री इन्वॉल्व हैं और सबसे ज़्यादा हम हथियार खरीदे। उस हथियार का करना क्या है, वो हथियार किस लिए खरीदे जा रहे हैं? और ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें हमारी इंटेलिजेंस का, क्योंकि आप सभी आर्मी पर्सन हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को जानते होंगे, इसमें कितना इंटेलिजेंस का फेलियर है, कितना सरकार का फेलियर है? फेलियर हुआ है, इसमें कोई संकोच नहीं है कि फेलियर हुआ है। अगर वहाँ पे पर्यटन एक स्थल है, क्यों नहीं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं की गई थी? क्या कारण थे कि वहाँ से सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया था? ये भी विश्लेषण का विषय है। इस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए कि क्या कारण थे कि वहाँ से सिक्योरिटी को हटाया गया। दूसरा, आप कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हमारे